बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई को जो हुआ और जो बजा तौर पर पाकिस्तान का 9/11 है, बल्कि कुछ हवालों से इसलिए भी 9/11 से बदतर है कि उसमें सिर्फ अमरीकी क़ुव्वत की जो उसकी माशी ताकत है और जो उसकी हरबी ताकत है, उसकी अलामतों को हिट किया गया था, लेकिन उनके शुहदा की तौहीन नहीं की गई थी। लेकिन 9 मई को पाकिस्तान के शुहदा, जिसमें कर्नल शेर शहीद जैसे शुहदा शामिल है, उनके यादगारों की भी तौहीन की गई, और इस लिहाज से मैं इसको 9/11 से ज़्यादा संगीन तर समझता हूँ। दूसरा, अमेरिका के ख़िलाफ़ तो वो कार्रवाई उसके दुश्मनों ने की थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई उन लोगों ने की थी जो न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी हैं, बल्कि फ़ौज ने उन पर बेतहाशा एहसानात करके और तमाम सियासी और दीनी क़ुव्वतों को नाराज़ करके उनके लीडर को इक़्तिदार दिलवाया था। और ये जो 9 मई को जो कुछ हुआ, मैं अगले किसी वी ब्लॉग में आपको सारी तफसीलात बताऊंगा कि ये सब कुछ पीटीआई की क़यादत ने प्लान किया हुआ था, और पीटीआई के लिमिटेड लोग वो इस प्लान में शरीक थे। तो इसलिए हर जगह पे फ़ौजी मकामात को हिट करने की और उस तरफ जाने की कोशिश की गई। मसलन आप अगर लाहौर में जुलूस निकालते हैं, तो कोई भी लाहौर में वज़ीर हाउस या गवर्नर हाउस की तरफ नहीं गया, बल्कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस का रुख किया। इसी तरह फैसलाबाद में उन्होंने आईएसआई के बिल्डिंग का रुख किया। इसी तरह अगर पिंडी में वो निकले थे तो उन्होंने यहाँ वज़ीर आज़म हाउस की तरफ आने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहाँ पे आईएसआई की जो बिल्डिंग है उसकी तरफ जाने की कोशिश की। तो जो पेशावर में पीटीआई के वर्कर्स थे, वो जीटी रोड पे जमा हो गए, और उनका असल टारगेट पेशावर के कोर कमांडर का घर था। लेकिन दरमियान में सुरे पुल का इलाका आता है, और वहाँ पे पुलिस ने उनको रोक दिया। तो 2 दिन जो कुछ भी हुआ वो सुरे पुल के साथ ही हुआ। अब जब उनको कोर कमांडर के घर तक रसाई का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, जो कि एक तारीख़ी बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग के अहाते में भी चागी के जो हमारे न्यूक्लियर बम धमाके हुए थे उनका मॉडल भी मौजूद है। तो पीटीआई के ये सारे बलवाई वहाँ पे चढ़ दो रहे, और उसमें एक साहब ने रेडियो पाकिस्तान के गेट को भी उखाड़ दिया। अब वो गिरफ़्तार हुए हैं। तो उनसे जो तहकीकात हुई, तो उसमें पता चला कि उन्होंने वो जो रेडियो पाकिस्तान का गेट था, वो एक कबाड़ी के यहाँ 9,000 रुपये में फ़रोख्त किया है। अब एक तरफ ये जुल्म तो अपनी जगह कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, और दूसरी तरफ ये जुल्म की चोरी करके उस गेट को, उस तारीख़ी इमारत के गेट को 9,000 रुपये में फ़रोख्त किया। लेकिन जब पुलिस उनसे तहकीकात कर रही थी कि अच्छा तुम पीटीआई में क्यों हो, तो उस साहब ने जवाब दिया कि मैं पीटीआई में इसलिए हूँ कि इमरान खान साहब वो करप्शन के मुखालिफ है। तो जिस बंदे ने रेडियो पाकिस्तान के गेट को चोरी करके 9,000 रुपये में कबाड़ी के यहाँ फ़रोख्त किया, वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के साथ इसलिए हूँ कि वो करप्शन के मुखालिफ है। और मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो इमरान खान साहब और उनके पैरोकारों की सियासत तमाम तर का ख़ुलासा यही है कि गेट तक चोरी की जाएगी, उसको कबाड़ी के यहाँ फ़रोख्त किया जाएगा, लेकिन नारा यही होगा कि इमरान खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ हैं।